नमस्कार दोस्तों, मैं मोहित श्रीवास्तव आप सभी दोस्तों का स्वागत करता हूं हमारे चैनल मैथ्स गुरुदेव जी में। दोस्तों, आज मैं आप लोगों के लिए कॉलम मेथड लेकर आया हूं जिसके द्वारा हम लोग स्क्वायर निकालना सीखेंगे। चलिए शुरू करते हैं हम आज अपनी ट्रिक। लेकिन दोस्तों, उससे पहले अगर आपने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ उसे सब्सक्राइब कर दीजिए। चलिए शुरू करते हैं हम आज अपनी ट्रिक। चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं हम अपना कॉलम मेथड। आज मैं आपको कॉलम मेथड से स्क्वायर निकालना सिखाता हूँ। चलिए, लेकिन मेथड शुरू करने से पहले मैं आपको कुछ बातें बताना चाहता हूँ। तो कॉलम मेथड बच्चों शुरू करने से पहले आपको एक आइडेंटिटी याद रखनी है, जो होती है आपकी a+b होल ऑफ स्क्वायर। ये आपने बचपन में 8th क्लास में आइडेंटिटी देखी होगी। 8, 9, 10, 11, 12 कंटिन्यू चल रही है। तो a+b होल स्क्वायर दैट इज़ a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। बच्चों, हम इसी आइडेंटिटी का यूज़ करते हुए अपने कॉलम मेथड के थ्रू किसी भी 3 डिजिट या 4 डिजिट या 2 डिजिट के नंबर का हम स्क्वायर निकालना सीखेंगे। चलिए, अब मैं आपको एक एग्जांपल लिख करके दिखाता हूँ। मान लीजिए मुझे स्क्वायर निकालना है 47 का। मैं 47 का स्क्वायर निकालना चाह रहा हूँ। तो सबसे पहले हमें अपने ए और बी को सेलेक्ट करना पड़ेगा। तो किसी भी डिजिट के अंदर 2 डिजिट के अंदर जो आपकी फर्स्ट डिजिट होती है वो आपकी ए कहलाती है, और जो आपकी सेकंड डिजिट होती है वो आपकी बी कहलाती है। तो हमें पता क्या करना है, यहाँ पे ए स्क्वायर पता करना है, 2ab पता करना है और बी स्क्वायर पता करना है। तो सबसे पहले मैं निकालता हूँ ए स्क्वायर। तो आपको पता है कि ए हमारे पास बच्चों 4 है, तो ए स्क्वायर क्या बन जाएगा, यानी कि 4 का स्क्वायर दैट इज 16। सिमिलरली अब हमें 2ab निकालना है। 2ab से पहले मैं बी स्क्वायर निकाल लेता हूँ। मान लीजिए बी स्क्वायर निकालना है, तो बी स्क्वायर है हमारा, बी है 7, तो बी स्क्वायर हो जाएगा 7 का स्क्वायर दैट इज़ 49। और लास्ट में हमें निकालना है 2ab, यानी कि हमें क्या करना होता है 2 इंटू ए आपका कितना था 4, इंटू बी वो आपका था 7, तो 4 टू द 8, 8 7 जा 56। तो इस तरह से बच्चों हमें यहाँ मिल गया है ए स्क्वायर, बी स्क्वायर और 2ab। अब हमें क्या करना है बच्चों, हमें 3 कॉलम बनाने हैं। पहले हमें बनाना है कॉलम 1, हमें बनाना है कॉलम 1, इसको मैंने नाम कॉलम 1 दे दिया। फिर मुझे बनाना है कॉलम 2, मैंने आपको दूसरा कॉलम बना दिया, ये आपका बन गया कॉलम 2, ये हमने कॉलम 2 बना दिया। इसी तरह से बच्चों हमने बनाना है तीसरा कॉलम, जिसे हम कह देंगे कॉलम 3। तो ये हमने कॉलम 3, हमने तीसरा कॉलम भी बना लिया। अब वहाँ पर बच्चों यहाँ पे 3 कॉलम बन चुके हैं। मैं इसको स्केल से सेपरेट आउट कर दूंगा तीनों कॉलम को। मैंने देखिए यहाँ पे तीनों कॉलम को सेपरेट आउट कर दिया। अब आपको बच्चा करना क्या है, तीनों कॉलम में आपको वैल्यू डालनी है, लेकिन वैल्यू किस तरह से डालनी है वो आपको ध्यान से रखिएगा। सबसे पहले हमारा कॉलम 1 है, कॉलम 1 के अंदर हम अपनी डालते हैं वैल्यू ए स्क्वायर। फिर हमारी जो वैल्यू है सेकेंड है 2ab, उसे हम डालेंगे कॉलम 2 के अंदर, ये हमारा जाएगा 2ab कॉलम 2 के अंदर। और तीसरी जो वैल्यू है बी स्क्वायर वो हम डालते हैं हमेशा कॉलम 3 के अंदर। तो आप हमेशा याद रखिएगा, कॉलम 1 के अंदर ए स्क्वायर, कॉलम 2 के अंदर 2ab और कॉलम 3 के अंदर बी स्क्वायर हम वैल्यू को पुटअप करेंगे। चलिए डालते वैल्यू। तो ए स्क्वायर हमने निकाला बच्चों 16, तो हमने यहाँ पे डाल दिया 16। 2ab बच्चों हमारे पास आया था 56, तो यहाँ पे हमने 56 ऐड ऑन कर दिया। और लास्ट में था बी स्क्वायर, वो था 49, तो हमने 49। अब ट्रिक बच्चों यहीं पर है। अब हमें करना क्या है, इसकी यूनिट डिजिट को देखना है। तो यहाँ पे देखिए 49 में 9 यूनिट डिजिट है, तो बच्चा 4 को हम कैरी फॉरवर्ड कर देंगे आगे की तरफ और उसे हम ऐड कर देंगे। तो 56 में 4 आप ऐड करेंगे तो ये हो जाएगा 60। अब देखिए 60 के अंदर 0 तो यूनिट डिजिट है। अब हम बचा 6 को हम आगे कैरी फॉरवर्ड कर देंगे 16 के पास और इसे हम यहाँ पे ऐड कर लेंगे। तो 6 और 6 12 का 2 1 कैरी गया, 1 और 2 22। तो बच्चों हमें करना क्या है, हमारे पास क्या क्या आ चुका है, देखिए 22 आया था हमारे पास, 22 हमने लिख लिया। अब हमें लिखनी है उसकी यूनिट डिजिट। तो ये पहली यूनिट डिजिट थी हमारे पास 0 और दूसरी यूनिट डिजिट थी बच्चों हमारे पास 9, यानी कि बच्चों 47 का स्क्वायर आ चुका है आपका 2209। ये आपका बच्चों आंसर हो गया। तो आपने देखा किस तरह से हमने ट्रिक के मेथड से, कॉलम मेथड से हमने अपने एक नंबर का स्क्वायर निकाल के मैंने आपको दिखाया। चलिए, आशा करता हूँ ये आपको मेथड समझ में आया है। एक और एग्जांपल लेकर के मैं आपको करके दिखाता हूँ। एक और एग्जांपल हम लोग करते हैं। चलिए, मैं एक और एग्जांपल ले लेता हूँ। मान लीजिए अब मुझे एग्जांपल मैं ले रहा हूँ, मुझे जो स्क्वायर निकालना है वो निकालना है 89 का। मैं 89 का स्क्वायर निकालना चाहता हूँ बच्चों। सबसे पहले फिर से हम वही काम करेंगे, अपना सेलेक्ट करेंगे। ए यहाँ पे बच्चों हमारे पास 8 है और बी हमारे पास बच्चों यहाँ पे 9 है। सॉरी, यहाँ बी है, बी हमारे पास 9 है। ए 8 हो गया, बी 9 हो गया। तो सबसे पहले हम लोग फाइंड करते हैं ए स्क्वायर।
तो हम निकालेंगे ए स्क्वायर, दैट इज़ ए आपका 8 है तो ए स्क्वायर हो जाएगा बच्चों 64। फिर निकालना है हमें बी स्क्वायर, बी हमारे पास 9 है तो बच्चों हो जाएगा 9 का स्क्वायर, दैट इज़ 81। तीसरा बच्चों हमें निकालना है ट्वाइस ऑफ ए बी, यानी कि 2ab, तो 2 इंटू ए था आपके पास 9 और बी था, सॉरी ए था आपके पास 8 और बी था आपके पास 9, तो 8 2 ज़ा 16 इंटू 9, 16 9 जा 144, तो ये आपका बच्चों 144 आ गया। ये हमें ए स्क्वायर बी स्क्वायर और ट्वाइस ऑफ ए बी की वैल्यू मिल चुकी है। अब हम फिर से बच्चों ड्रॉ करेंगे, यहाँ पे 3 कॉलम बनाएंगे। फर्स्ट नाम लिखेंगे कॉलम 1, कॉलम वन के अंदर, उसके बाद सेकेंड हम बनाएंगे कॉलम जिसे हम कॉलम 2 कह देंगे, ये हमारा कॉलम 2 हो जाएगा। तीसरा एक और कॉलम बनाएंगे कॉलम 3, तो इस तरह से हमने 3 कॉलम बना लिए। तीनों को सेपरेट आउट कर देते हैं, अलग अलग कर लेते हैं तीनों कॉलम्स को। ये हमारा कॉलम 1, कॉलम 2 एंड कॉलम 3 बन चुका है। अब हमें फिर से वही करना है बच्चों, अपने तीनों कॉलम के अंदर वैल्यूज़ को पुट अप करना है। तो मैंने आपको बताया था कॉलम 1 के अंदर हमेशा ए स्क्वायर आता है, अपने कॉलम 1 के अंदर ए स्क्वायर पुट अप कर दिया। कॉलम 2 के अंदर हमेशा ट्वाइस ऑफ ए बी आता है, कॉलम 2 के अंदर ट्वाइस ऑफ ए बी डाल दिया। और कॉलम 3 के अंदर हमेशा हमारे पास बी स्क्वायर आता है, तो इसको हमेशा याद रखिएगा बच्चों। कॉलम 1 के अंदर ए स्क्वायर, कॉलम 2 के अंदर ट्वाइस ऑफ ए बी एंड कॉलम 3 के अंदर बी स्क्वायर। चलिए ए स्क्वायर कितना हमारे पास, ए स्क्वायर था 64, तो हमने यहाँ पे देखिए 64 पुटअप कर दिया। और ट्वाइस ऑफ ए बी था 144, तो हमने 144 पुटअप कर दिया। और कॉलम 3 में बी स्क्वायर था, तो बी स्क्वायर था बच्चों 9 का स्क्वायर यानी कि 81। फिर से वही काम करेंगे, यूनिट डिजिट देखेंगे, तो ये देखिए यहाँ पे यूनिट डिजिट है 1, बाकी का बचा 8 को हम कर देंगे आगे कैरी फॉरवर्ड। हमने यहाँ पे 8 भेज दिया, इसको हम कर लेंगे ऐड ऑन, तो 8 और 4 का 12 का 2 1 कैरी गया 5 और 1। अब 152 के अंदर देखिए 2 आपका है यूनिट डिजिट, बचा जो आपका 15 को हम कर देंगे आगे कैरी फॉरवर्ड। 15 को हमने आगे कैरी फॉरवर्ड कर दिया, उसे हमने ऐड कर लिया, तो 5 4 हो गया बच्चे 9 और 6 1 हो गया 7। तो आपने देखा बच्चों क्या क्या मिला, एक तो मिला 79 मिला, और यूनिट डिजिट में क्या था, एक था हमारे पास 2 और एक था हमारे पास 1, तो यहाँ पे लिख देंगे 2 एंड 1। यानी कि बच्चों इस तरह से हमारा 89 का जो स्क्वायर आ चुका है 7921। तो इस तरह से बच्चों हमने एक और क्वेश्चन को सॉल्व करके देखा अपने कॉलम मेथड से, तो इसका आंसर आ चुका है 7921। आप कैलकुलेटर से चेक कर सकते हैं और इसी तरह से बहुत सारे क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। चलिए दोस्तों करते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन को, लेकिन उससे पहले दोस्तों अगर आपने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ मैथ्स गुरुदेव जी को जल्द से जल्द सब्सक्राइब कर दीजिए, ताकि रेगुलरली रोजाना आपको नोटिफिकेशन लगातार मिलते रहें। चलिए बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। चलिए बच्चों अब हम लोग शुरू करते हैं अपना नेक्स्ट एग्जांपल। अब मान लीजिए हमें निकालना है 123 का स्क्वायर निकालना है, तो सबसे पहले सेलेक्ट करेंगे ए और बी। तो मैंने 12 को ए बना दिया बच्चों और 3 को मैंने कर दिया बी। तो हमें चाहिए सबसे पहले क्या, हमें चाहिए बच्चों ए स्क्वायर। ए आपका अगर 12 है तो यहाँ पे निकाल देंगे 12 का स्क्वायर जो हो जाएगा आपका 144। फिर बच्चों में क्या चाहिए, हमें चाहिए बी स्क्वायर, वो है 3, तो ये हो जाएगा 3 का स्क्वायर 9। फिर बच्चों में क्या चाहिए, ट्वाइस ऑफ ए बी, यानी कि 2 इंटू ए हमारे पास 12 था तो 12 कर दिया, बी हमारे पास थी तो हमने 3 कर दिया, तो 12 2 24, यहाँ पे 24 इंटू 3 कर दिया, और 24 3 आपका बच्चों होता है 72, तो यहाँ पे हमारा आ गया 72। तो इस तरह से बच्चों हमने ए स्क्वायर बी स्क्वायर और ट्वाइस ऑफ ए बी निकाल लिया है। अब हम बच्चों बनाएंगे अपने 3 कॉलम। तो सबसे पहले हम बनाएंगे अपना कॉलम 1, हमने यहाँ पे लिखा कॉलम 1 कर दिया। उसके बाद हमने यहाँ पे लिखा कॉलम 2, यहाँ पे बच्चों हमने कॉलम 2 कर दिया। उसके बाद हम बनाएंगे तीसरा कॉलम, दैट इज़ कॉलम 3, यहाँ पे हमने लिख दिया कॉलम 3। अब हमने क्या कर दिया, तीनों कॉलम बना लिए। आपको बताया तीनों कॉलम बनाने के बाद हम तीनों को सेपरेट आउट कर देते हैं, अलग अलग कर देते हैं, ताकि मिस्टेक्स हमारी ना हो सके। तो मैंने यहाँ पे देखिए तीनों कॉलम को सेपरेट आउट कर दिया है। अब आपको पता है कि तीनों कॉलम बनाने के बाद मैंने बताया था फर्स्ट कॉलम के अंदर हमेशा ए स्क्वायर की वैल्यू आती है, सेकेंड कॉलम के अंदर हमेशा ट्वाइस ऑफ ए बी की वैल्यू आती है, और थर्ड कॉलम के अंदर हमेशा बी स्क्वायर आता है। चलिए डालते हैं अपनी वैल्यू। तो ए स्क्वायर बच्चों आपके पास आया था 144, तो हमने यहाँ पे पुट कर दिया 144। ट्वाइस ऑफ ए बी बच्चों आपके पास आया था 72, तो हमने यहाँ पे लिख दिया 72। और कॉलम 3 के अंदर जो बी स्क्वायर था उसकी वैल्यू थी 9, तो हमने यहाँ पे डाल दिया बच्चों 9। अब देखिए 9 यहाँ पे सिंगल डिजिट है, तो हमने क्या कर दिया, इसको 2 डिजिट बनाने के लिए मैंने इसके आगे 0 लगा दिया, तो इसको इफेक्ट भी नहीं पड़ा। अब हमें साफ साफ पता चल रहा है कि 9 के अंदर वंस की जो डिजिट है, यूनिट जो डिजिट है वो है 9, तो बाकी जो बचा 0 को हमने कर दिया आगे कैरी फॉरवर्ड, और उसे हमने कर दिया ऐड 72 में। अब अगर आप 0 ऐड करेंगे तो बच्चों आपका 72 ही आएगा।
तो 72 ही आएगा। अब 72 के अंदर देखते हैं 2 हमारी यूनिट डिजिट है, जो बचा हमारे पास 7 को हमने टेंस की डिजिट को हमने आगे कैरी फॉरवर्ड कर दिया, और वो 7 को हम ऐड कर लेंगे 144 के अंदर। तो 7 + 4 हो गया आपको बच्चों 11, 11 का 1 कैरी 1 गया, 415 और 151। तो अब लिखने का तरीका क्या है, सबसे पहले हम लिखेंगे 151 जो लास्ट में हमारे पास आया था, फिर देखेंगे यूनिट डिजिट। तो देखिए सेकंड यूनिट डिजिट 2 थी, उसके बाद आपकी 9 थी, तो यहाँ पे आपका 2 आ जाएगा, फिर आपके पास 9 आ जाएगा। यानी कि बच्चों 123 का जो स्क्वायर था बच्चों वो आ चुका है, वो आया 15,129। 15,129 आपका बच्चों आंसर आ चुका है। चलिए आपने देखा कितने आसानी से हमने कॉलम मेथड लगा करके अपने नंबर्स का स्क्वायर रूट फाइंड कर लिया, स्क्वायर फाइंड कर लिया। चलिए अगला मैं क्वेश्चन का शुरू करता हूँ। एक और क्वेश्चन में लास्ट क्वेश्चन आपको और करके दिखाता हूँ ताकि आपका सारे कॉन्सेप्ट एकदम क्लियर हो जाए। अब मैं 3 डिजिट का एक और नंबर थोड़ा सा बड़ा नंबर लेकर के सॉल्व करता हूँ। मान लीजिए अब मैं निकालना चाहता हूँ स्क्वायर एक और नंबर का। मान लीजिए मैंने ले लिया 218, मुझे इसका स्क्वायर निकालना है बच्चों। तो जब भी 3 डिजिट का नंबर आ जाएगा तो आपको करना क्या है, आपको करना है इस तरह से, आपकी शुरू की जो 2 डिजिट होती है उसको ए मान लीजिए, और लास्ट की जो आपकी यूनिट डिजिट होती है उसको बी मान लीजिए। अब आपको क्या चाहिए बच्चों, आपको सबसे पहले ए स्क्वायर चाहिए। ए स्क्वायर यानी कि 21 का स्क्वायर करेंगे तो 21 का स्क्वायर बच्चों होता है 441। 20 का स्क्वायर 400 और 21 का स्क्वायर 441 होता है बच्चों। मैंने लास्ट वीडियो में बताया था कि आप कम से कम 20 तक के नंबर्स के तो स्क्वायर याद ही कर लीजिए। चलिए उसके निकालते हैं बी स्क्वायर। बी स्क्वायर बच्चों हमारे पास 8 था, तो 8 का स्क्वायर हो जाएगा 64। और लास्ट हम निकालेंगे ट्वाइस ऑफ ए बी। ट्वाइस ऑफ ए बी निकालेंगे 2 इंटू ए आपका बच्चों 21 है और बी आपका है 8। तो 21 2 ज़ा क्या हो गया 42 इंटू 8 से मल्टीप्लाई कर देंगे। 8 2 16 का 1, 16 का 6 बन गया कैरी, 8 4 32 133, यानी कि 336 आपको बच्चों ट्वाइस ऑफ ए बी मिल चुका है। अब हमें करना क्या है, हमें 3 कॉलम बनाने हैं, कॉलम 1, कॉलम 2 एंड कॉलम 3। सबसे पहले हम बनाएंगे अपना कॉलम 1, तो ये हमने कॉलम 1 बना लिया। उसके बाद हम बनाएंगे कॉलम 2, ये हमने कॉलम 2 बना लिया, ये हमारा कॉलम 2 बन गया। उसके बाद हम बनाएंगे बच्चों अपना कॉलम 3, तो ये हमने अपना कॉलम 3 बना लिया। अब करना क्या है, तीनों कॉलम को सेपरेट आउट कर देंगे बच्चों, अलग अलग कर देंगे ताकि मिस्टेक ना हो सके हमारी बिल्कुल भी। तो हमने क्या किया, देखिए तीनों कॉलम को हमने अलग अलग कर दिया, तीनों कॉलम हमारे अलग अलग हो गए। अब हमें करना क्या है, बिल्कुल सेम वही पैटर्न करना है। आपको याद रखना है कॉलम 1 के अंदर हमेशा ए स्क्वायर की वैल्यू आती है, कॉलम 2 के अंदर हमेशा ट्वाइस ऑफ ए बी आता है, और कॉलम 3 के अंदर हमेशा बी स्क्वायर आता है। तो देखिए ए स्क्वायर कितना है बच्चों, ए स्क्वायर आपका था 441, यहाँ हमने 441 डाल दिया। ट्वाइस ऑफ ए बी बच्चों आया था आपका 336, तो यहाँ पे हमने 336 लिख दिया। और बी स्क्वायर बच्चों आपका आया था 64, तो यहाँ पे हमने 64 ऐड ऑन कर दिया। तो अब हमें देखना है यूनिट डिजिट, तो देखिए 64 के अंदर हमेशा यूनिट डिजिट जो है 4 है, तो जो बचा 6 को हमने आगे कैरी फॉरवर्ड कर दिया और इसे हमने ऐड कर दिया। 6 का 12 2 1 कैरी गया। तो देखिए 6 यहाँ पे आपका कैरी फॉरवर्ड हो गया, तो 6 12 का 2 1 कैरी गया, 3 1 हो गया बच्चों, यहाँ पे 3 1 4 और यहाँ पे आपका 3, तो 342 आया बच्चों। तो 342 में अगर आप ध्यान से देखें तो यहाँ पे यूनिट डिजिट जो है वो 2 है, और बचा जो 34 उसे हमने क्या कर दिया, आगे कैरी फॉरवर्ड कर दिया। तो यहाँ पे हमने 34 लिखा, इन दोनों को हमने ऐड कर दिया, 4 1 हो गया 5, 4 3 हो गया 7 और ये 4, तो यानी 475। तो लिखने का तरीका क्या है बच्चों, सबसे पहले हम लिखेंगे 475। अब यूनिट डिजिट देखते हैं, तो ये अगली हमारी यूनिट डिजिट 2 है, तो हमने 2 लिख दिया, और उसके बाद नेक्स्ट जो यूनिट डिजिट थी वो थी 4, तो हमने यहाँ पे 4 लिख दिया। तो यानी कि बच्चों आपका स्क्वायर आ चुका है 218 का जो स्क्वायर है बच्चों वो है 47,524। तो बच्चों आपने देखा इस तरह से हमने 2 डिजिट और 3 डिजिट के नंबर का स्क्वायर निकालना सीखा, वो भी कॉलम मेथड के अंदर। ये बच्चों क्लास 8 में आपको सिखाया जाएगा, आपकी क्लास 8 के सिलेबस में है, और आपको इसको शॉर्ट ट्रिक्स में भी सीख सकते हैं। चलिए बच्चों, आशा करता हूँ मेरे द्वारा बताया गया मेथड आपको अच्छे से समझ में आया है। तो प्लीज़ मेरे चैनल को जल्द से जल्द सब्सक्राइब कर दीजिए। आप लोग का बहुत बहुत धन्यवाद।